हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो इस तरह का ज़मीन की आकृति होता है इसको किस तरह से मापते हैं। और देखिए हम लोग साथ ही साथ समझेंगे कि यह ज़मीन डिसमिल में कितना होगा, कट्ठा में कितना होगा, बीघा में कितना होगा और एकड़ में कितना होगा। देखिए जब भी त्रिभुजाकार आकृति होता है तो देखिए इसको मापने के लिए एक फार्मूला होता है। देखिए आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, इसके बाद इंटू में होता है एस माइनस बी और इसके बाद देखिए फिर से इंटू में होता है एस माइनस सी। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि आखिर एस क्या है। तो देखिए एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। आपको देखिए सबसे पहले अर्ध परिमाप का मान को निकालना होगा। इसको कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए करना क्या होता है, यहाँ पर जो तीनों भुजा है इनके मानों को आपस में जोड़ना है और अर्ध परिमाप निकालना है ना। तो इसमें देखिए आपको भाग लगाना होगा 2 से। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सभी भुजाओं को ABC मान लेंगे। जैसे देखिए यह भुजा को मान लेते हैं A, इसको B और इसको C। यानी देखिए 20, 30 और 40 को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20 को, इसके बाद प्लस में 30 और प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 40 को और बटा में देखिए 2 है। 20 और 30 को जोड़े यह होगा 50, 50 और 40 को जोड़े यह होगा 90 और इसके बटा में देखिए 2 है। अगर देखिए आप 2 से 90 में भाग लगाते हैं तो यह लगेगा 45 बार में। और देखिए परिमाप हमेशा फुट में आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर फुट में मान दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालेंगे। इसके लिए देखिए आपको यह फार्मूला लगाना होगा। देखिए यह जो सूत्र होता है हीरोन सूत्र होता है। तो चलिए हम लोग इस फार्मूला पर इस खेत का क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आपको देखिए सबसे पहले लिखना है एस का मान कितना निकल करके आया है, वह आया है 45। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 को। इसके बाद देखिए एस माइनस ए, एस का मान कितना है, वह है 45 और ए का मान कितना है, तो वह देखिए 20। तो माइनस में लिख लेंगे 20 को। इसके बाद देखिए इंटू में एस माइनस बी लिखना है। एस का मान है 45 और बी का मान कितना है, तो वह देखिए 30 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 30 को। इसके बाद देखिए फिर से इंटू में लिखेंगे एस माइनस सी का मान। एस का मान है 45 और सी का मान कितना है, वह देखिए 40। तो यहाँ पर लिख लेंगे 40 को। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले रूट के अंदर 45 को लिखेंगे। देखिए ब्रैकेट हटता है तो चिन्ह लगता है गुना का। 45 में से 20 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 25। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी गुना का चिन्ह लगाएंगे। 45 में से 30 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 15। इसके बाद देखिए फिर से गुना का चिन्ह को लगाएंगे। 45 में से 40 माइनस करने पर यहाँ पर बचेगा 5। अब देखिए इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले गुना करना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गुना करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा संख्या है, 45 गुना 25। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 45 गुना 25। इसके बाद देखिए 15 है और 5 है। तो गुना में लिख लेते हैं 15 को, इसके बाद 5 को। देखिए गुना करने के बाद आएगा 84,375। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं रूट के अंदर 84,375। अब देखिए आपको यह संख्या का वर्गमूल निकालना होगा।
तो देखिए इसका वर्गमूल आप फोन से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यह रूट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। संख्या कौन सा था, तो वह देखिए है 84,375। तो यहाँ पर यह संख्या को लिखेंगे। देखिए इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो देखिए 290 दशमलव कुछ आ रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 290.47, यानी देखिए इतना होगा वर्ग फुट में। क्षेत्रफल हमेशा आता है तो वह वर्ग के रूप में आता है। अब देखिए आपको यहाँ पर समझना होगा कि आखिर इतना जो आया है यह कितना डिसमिल होगा या फिर कितना कट्ठा होगा। कैसे इसको समझेंगे, तो इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि 1 डिसमिल जमीन कितना वर्ग फुट होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं 1 डिसमिल जमीन जो होता है 435.6 वर्ग फुट होता है। यानी देखिए यह जो जमीन है 1 डिसमिल से कम होगा। अगर देखिए आपको कट्ठा पता करना होगा कि आखिर 1 कट्ठा में कितना वर्ग फुट होता है, तो देखिए 1 कट्ठा जो होता है 1361.25 वर्ग फुट होता है। देखिए कट्ठा का मान हमेशा बदलते रहता है। यह जो हिसाब है 5.5 हाथ की लगी से होता है। और देखिए कट्ठा के हिसाब से ही बीघा का मान डिसाइड होता है। 20 कट्ठा होने पर 1 बीघा होता है। अगर देखिए हम लोग 5.5 हाथ की लगी से अगर बीघा का बात करें, तो देखिए 1 बीघा में 27,225 वर्ग फुट होता है। यह देखिए जो हिसाब है 5.5 हाथ की लगी से है। अगर देखिए हम लोग एकड़ का बात करें कि 1 एकड़ जमीन कितना वर्ग फुट होता है, तो देखिए 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फुट होता है। तो देखिए इस तरह से आप किसी भी जमीन को बिल्कुल आसानी से माप सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।